तो आज का जो हमारा क्लास है वो है EIGRP। EIGRP में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं आपको। EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ही हमने देखा था EIGRP के बारे में। राइट, ये आपके EIGRP हैं। इसमें 256 राउटर लगा सकते हैं आप, और इसमें भी आप सेम वेंडर के राउटर लगाएंगे, और इसमें कोई भी आपको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क देने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक वाइल्ड कार्ड मास्क को ले लेता है। ये काफी इजी है और काफी फास्ट है कंपेरिजन OSPF। तो इसको भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करना देखते हैं कि EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये और भी इजी है क्योंकि इसके अंदर ना ही कोई एरिया होते हैं, इसमें हमें कोई एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2 नहीं क्रिएट करना होता है, बस हमें ऐसे राउटर को कनेक्ट कर देने होते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम राउटर ले लेते हैं। यहाँ पे टोटल हमने 8 राउटर लिया है, और 8 राउटर को हम यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे हम लोग इस पे WIC पोर्ट को ऐड कर लेते हैं एंड इसको ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी राउटर पे WIC पोर्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यानी हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब इन सभी राउटर को हम आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनको कनेक्ट करते हैं 1 बाय 1 करके एक दूसरे को। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ स्विच भी लेंगे। आप नंबर ऑफ स्विच हर एक राउटर को ले सकते हैं, बट यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन बस देखना है, तो हम यहाँ पे ज्यादा नहीं 3 स्विच यहाँ पे लेंगे और राउटर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो हर एक राउटर पे 2-2 स्विच ले सकते हैं या एक स्विच ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम यहाँ पे बस कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि EIGRP हम कैसे कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, राइट। एंड यहाँ पे हम कुछ पीसी को ले लेते हैं। एंड इनको भी अपने स्विच डिवाइस से हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। राइट, ये हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आईपी होंगे, आईपी भी यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। इधर हम देने वाले हैं क्लास C 192.168.1.1, एंड इधर हम देते हैं 192.168.2.1, एंड इधर हम लोग देंगे 192.168.3.1। एंड जो भी आपके राउटर आपस में कनेक्ट है, यहाँ पे हम क्लास A या B किसी का भी यूज कर सकते हैं, या C में भी कोई अदर नेटवर्क दे सकते हैं। क्लास A लेते हैं हम लोग 10.0.0.1, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 11.0.0.1, एंड यहाँ पे लेते हैं हम लोग 12.0.0.1 एंड 13.0.0.1, 14.0.0.1 एंड 15.0.0.1, एंड यहाँ पे लास्ट जो है वो 16। ये हमारा टोटल नेटवर्क होने वाला है। तो सबसे पहले हम राउटर पे आईपी असाइन करेंगे, राउटर हर एक इंटरफेस पे, देन उसके बाद हम EIGRP कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले राउटर को सिलेक्ट करते हैं, और प्लीज कमांड को आप सही से देखा करिए, क्योंकि आप लोग पोर्ट को इनेबल नहीं कर रहे हैं, यानी जब तक वो पोर्ट ऑन नहीं होगा तब तक वो कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा, यानी उसको मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे कौन सी आईपी दी हुई है, क्योंकि वो पोर्ट शट डाउन है। आप कुछ भी आईपी दो, कुछ भी करो, उस पर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इनेबल किया ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नो करना है, आपको इनेबल करना है। एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इन्हें हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ चुके हैं। अब क्या करना है, हमें इंटरफेस को सेलेक्ट करना है। तो इंटरफेस FA0/0 को सिलेक्ट करते हैं, और आईपी एड्रेस देते हैं यहाँ पे क्या है 192.168.1.1, एंड सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। और इसको कर देंगे नो शट डाउन। नो शट डाउन करेंगे मतलब कि ये पोर्ट ऑन हो जाएगा। जब तक आप नो शट डाउन कमांड नहीं चलाएंगे तब तक ये पोर्ट ऑन नहीं होगा, नहीं आपको यहाँ पे नो शट डाउन कमांड चलाने चलाने। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे एक इंटरफेस है सीरियल पोर्ट है, वहां भी हमें आईपी देने हैं।
तो इंटरफेस SC0/0/0, IP एड्रेस 10.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको भी आपको नो शटडाउन कमांड चलाना है ताकि ये ऑन हो जाए। हो गया हमारा पहला नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। इतना इजी है। और आप यही मिस्टेक किए थे, आपने OSPF तो कॉन्फ़िगरेशन सही किया था, बट आपने पोर्ट को ऑन नहीं किया था। ठीक है दिनेश, आप ध्यान रखेंगे आगे से इस चीज को। एंड दूसरे ऑर्डर चलते हैं। यहाँ भी दो इंटरफेस है, तो दोनों इंटरफेस को हमें सेलेक्ट करना होगा। इनेबल करेंगे एंड कॉन्फिग टर्मिनल, एंड इसके अलावा यहाँ पे हम इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, इंटरफेस SC0/0/0 एंड IP एड्रेस क्या है यहाँ पे 10.0.0.2 एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। एंड इसके अलावा यहाँ पे सीरियल 0/1 भी है, तो उसको भी सेलेक्ट करेंगे, वहां भी IP देंगे, इंटरफेस SC0/0/1। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया इसको हमने। एंड यहाँ भी IP एड्रेस दे देते हैं हम लोग, क्या रहेगा हमारा 11.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। ये पोर्ट भी आपका क्या हो गया, अप हो गया। आपको नो शटडाउन कमांड हर एक पोर्ट पे देना है, हर एक इंटरफेस पे देना है। एंड चलते हैं अपने तीसरे राउटर के ऊपर। यहाँ भी हम IP असाइन करते हैं। मैं फर्स्ट नो करेंगे, इनेबल करेंगे इसको भी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल एंड इंटरफेस SC क्या है 0/0/0 है एंड IP एड्रेस क्या है इस पे, तो IP एड्रेस है इस पे 11.0.0.2 एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। ठीक है, एंड इसके अलावा क्या है, यहाँ पे एक और पोर्ट है, सभी पे दो दो पोर्ट है, तो दो दो हमारे इंटरफेस है, तो दो दो हमारे IP रहेंगे। ठीक है, इंटरफेस सीरियल 0/0/1। ठीक है, IP एड्रेस क्या है इस पे 12 का है, 12.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। क्लोज करिए। अब यहाँ पे जो मिडिल में हमारा राउटर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तीन इंटरफेस है। एक तरफ देखेंगे तो 12 का IP है, दूसरी तरफ 13 का है, तीसरी तरफ आपका क्लास C का रेंज है। तो तीनों आपको देना है यहाँ पे 1 by 1 करके। सिलाई मोड चलते हैं, यहाँ से नो करेंगे, इनेबल करेंगे एंड कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, कॉन्फ़िगर मोड में आ गए। इंटरफेस SC0/0/0, IP एड्रेस क्या है यहाँ पे, तो 12.0.0.2 है एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। सीरियल पोर्ट पे हमने कर दिया। अब FA0/0 पोर्ट पे करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FA0/0। ठीक है, IP एड्रेस तो 192.168.2.1 का है एंड सबनेट मास्क 255.0.0.0, सॉरी 255.255.255.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे IP साइन हो गए और एक पोर्ट हमने ऑन कर दिया। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरफेस है सीरियल 0/0/1, तो इसे भी हमें सेलेक्ट करना होगा, इंटरफेस SC0/0/1 एंड IP एड्रेस क्या है, इधर आपका IP एड्रेस है 13.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। जो भी पोर्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको आपको नो शटडाउन कमांड चलाना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पोर्ट शटडाउन मोड में रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, कनेक्शन नहीं बनाएंगे। इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0, IP एड्रेस 13.0.0.2 एंड 255.0.0.0। नो शटडाउन। एंड इसके अलावा आपके इंटरफेस 1 भी है, तो इंटरफेस सीरियल 0/0/1
IP address 14.0.0.1 and 255.0.0.0. नो सेटअप। ठीक है, अब आ गए अपने हम लोग दूसरे राउटर पे, राउटर नंबर 5 पे। इस पे भी हम आईपी साइन कर लेते हैं, नो करेंगे, इनेबल करेंगे। मैं यहाँ पे राउटर इसलिए ज्यादा लिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि इंटरफेस पे आईपी कैसे साइन करना है और कैसे पोर्ट को ऑन करना है, अप करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शटडाउन मोड में होते हैं। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा राउटर लिया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे 2 या 3 राउटर पे आपको ये कंसेप्ट क्लियर करा देता। बट ये पर्पज है हमारा कि आपको एक कमांड याद हो, आप बार बार हिट करेंगे कमांड को तो आपको कमांड याद होंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 0/0/0 एंड आईपी एड्रेस क्या रहेगा इस पे हमारा, तो 14.0.0.2 एंड 255.0.0.0। नो शटडाउन। ठीक है, इसके अलावा सीरियल 0/1 है, सेम लाइक इंटरफेस SC 0/0/1 एंड आईपी एड्रेस 15.0.0.1 एंड 255.0.0.0। इसको कर देंगे नो शटडाउन। नो शटडाउन कमांड चलाना है, आपको भूलना नहीं है। अब आते हैं राउटर नंबर 6 के ऊपर। इसके CLI मोड पे करते हैं हम लोग, करेंगे यहाँ पे नो, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस SC 0/0/0 IP address is 15.0.0.2 and 255.0.0.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। एंड इसके अलावा इंटरफेस SC 0/0/1 एंड IP एड्रेस 16 का 16.0.0.1 एंड 255.0.0.0। नो शटडाउन। अब आ गए अपने लास्ट राउटर पे, यहाँ पे 2 इंटरफेस है, तो इस पे भी आईपी साइन कर लेते हैं हम लोग, नो कर लेते हैं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस सीरियल 0/0/0। आईपी एड्रेस है हमारा इस पे 16.0.0.2 एंड 255.0.0.0। नो शटडाउन। ठीक है, एंड इस पे एक और इंटरफेस है, इंटरफेस FA 0/0 है, जिसपे हमारा स्विच कनेक्ट है। आईपी एड्रेस 192.168.3.1 एंड 255.255.255.0। इसको भी कर देंगे नो शटडाउन। अब आप चाहे तो यहाँ पे राउटर पे DHCP भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, तीनों राउटर पे आप करेंगे तो DHCP कॉन्फ़िगरेशन भी आपको याद रहेगा, DHCP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं DHCP को। क्या करना है, IP DHCP पूल, एंड पूल का नाम देना है, तो मैं देता हूँ आर्च। ठीक है, एंड मैं करता हूँ ऐसे इंटर। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफॉल्ट गेटवे देना होता है, नेटवर्क देना होता है। तो डिफॉल्ट गेटवे मींस राउटर का आईपी, राउटर का आईपी क्या है आपका 192.168.1.1 सेंटर कर देना है। एंड नेटवर्क क्या है, नेटवर्क है हमारा 192.168.1.0 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंटर कर देना है, हो गया कॉन्फ़िगर। आप चाहे तो इसमें रेंज को दे सकते हैं, कितना आपको आईपी चाहिए, नहीं चाहिए तो ये पूरे रेंज को आईपी यानी 254 आईपी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो मैं नहीं करता, मैं देता हूँ अपने पीसी पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आईपी पे जाकर DHCP पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक आपके पीसी को आईपी मिल जाएगा। देखिए DHCP क्लिक किया हमने, यहाँ पे आईपी मिल गया। DHCP एंड DHCP यहाँ पे आईपी मिल गया। ठीक है, यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं आईपी को।
एग्जिट करेंगे एंड IP DHCP पूल, और यहाँ पे पूल का नाम देते हैं अभी। ठीक है, और यहाँ पे हम देते हैं डिफॉल्ट राउटर क्या है आपका 192.168.2.1 एंड नेटवर्क क्या है आपका, नेटवर्क है 192.168.2.0 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0। हो गया कॉन्फ़िगरेशन। आप ऑप्शन देके अगर रेंज कम करना चाहते हैं आईपी को तो कम भी कर सकते हैं, या पूरा यूज करना है तो पूरा यूज कर सकते हैं। ठीक है, डीएससीपी पे क्लिक किया, यहाँ पे आईपी मिल गया। यहाँ भी डीसीपी क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगा इसे। इस आईपी मिल गया यहाँ भी, और अगेन यस, इसे भी आईपी यहाँ पे मिल गया। अब चलते हैं यहाँ भी असाइन ही कर लेते हैं हम लोग, डीएससीपी को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ भी। आईपी डीएससीपी पूल आस्क राइट एंड डिफॉल्ट राउटर आ देते हैं यहाँ पे 192.168.3.1 एंड नेटवर्क है यहाँ पे आपका 192.168.3.0 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 राइट। यहाँ भी हमारे डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन हो गए हैं। अब वन बाय वन करके इसे भी हम ऑन कर लेंगे। यहाँ से डीएससीपी ऑन हो गया, आईपी मिल गई इसे भी राइट। तो सभी हमारे इंटरफेस पे आईपी असाइन हो चुके हैं और हर एक पीसी को हमारे आईपी मिल चुका है। तो क्या अभी ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे? क्या अगर मैं चाहूँ राउटर नंबर 0 से इस राउटर नंबर 7 पे जो हमारे पीसी है इसको मैं पिंग कर पाऊंगा क्या? एक बार इसकी आईपी को चेक करते हैं। आईपी कॉन्फिग, इसकी आईपी है 3.4। क्या ये पहले पीसी से पिंग होगा? पर चेक करते हैं 3.4 को। 192.168.3.4 नहीं होगा, अनरीचेबल होस्ट उठाएगा, यानी इसको रीच नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं EIGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे हम EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। चलिए करते हैं इसको भी। ठीक है, तो अपने राउटर पे आ गए हम। यहाँ पे एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, यहाँ पे लिखेंगे राउटर EIGRP। और जैसे हमने OSPF में देखा था हमारे प्रोसेस आईडी होते हैं, यहाँ पे उसी नंबर वही नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं ऑटोनोमस नंबर। यहाँ पे क्या होते हैं? ऑटोनोमस नंबर बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। बट वही सेम चीजें 1 से लेकर 65535 तक होते हैं, जिसको हम प्रोसेस आईडी बोलते थे OSPF में। यहाँ पे बस वही चीजें हैं, बस यहाँ पे नाम चेंज है। बट यहाँ पे क्या होते हैं, हर एक राउटर पे सेम ऑटोनोमस नंबर होने चाहिए। OSPF में क्या करते हैं, हम चेंज कर रहे थे, एक राउटर पे हमने 10 दिया था, दूसरे पे 12 13। बट OSPF में क्या, आपको EIGRP में क्या करना है, आपको हर एक नंबर सेम देना है। अगर यहाँ पे आपको 10 यूज कर रहे हैं तो हर एक में आपको 10 ही देना है, अलग नहीं देना है। एंटर करेंगे एंड यहाँ पे इस राउटर में जितने भी नेटवर्क हैं सबको आपको ऐड करना है। नेटवर्क 192.168.1.0 है, ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको एरिया ना दिखना है और ना ही आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना है, ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ, अगर आपने सबमिटिंग कर रखा है तो आपको वाइल्ड कार्ड मार्क्स देना पड़ेगा, अगर बाय डिफॉल्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके अलावा 10.0.0.0 है, ऐड कर दिया। हो गया कॉन्फ़िगरेशन इस पहले राउटर पे। सेम लाइक दूसरे राउटर पे जाएंगे, यहाँ भी कॉन्फ़िगर करेंगे, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल एंड राउटर EIGRP और ऑटोनोमस नंबर हमने 10 दिया था तो 10 यहाँ भी देंगे। नेटवर्क यहाँ पे 2 नेटवर्क हैं, 10.0.0.0 है एंड दूसरा नेटवर्क क्या है इस पे 11.0.0.0 है, ऐड कर दिया हमने। यहाँ भी सेम वही करेंगे, इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल
राउटर EIGRP 10 ऑटोनमस नंबर, राइट। एंड यहाँ भी दो नेटवर्क हैं आपके, दोनों को ऐड करेंगे। नेटवर्क 11.0.0.0 एंड अगेन नेटवर्क क्या आपका 12.0.0.0। तो कितना इजी है। अगर OSPF आपको क्लियर हो गया तो EIGRP बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जिट करते हैं। राउटर EIGRP और ऑटोनमस नंबर 10 सभी में सेम देना है। नेटवर्क 12.0.0.0, राइट। नेटवर्क एक और है, क्या है 192.168.2.0 एंड तीसरा नेटवर्क क्या है आपका 30.0.0.0। तीन नेटवर्क है तो तीनों को ऐड करना है, जितने नेटवर्क रहेंगे उतने को ऐड करना है आपको। एंड राउटर नंबर 4 पे चलते हैं, एग्जिट करते हैं। राउटर EIGRP ऑटोनमस नंबर 10 सब में सेम देना नंबर, ऑटोनमस नंबर, ठीक है। नेटवर्क क्या आपका 13.0.0.0 है, कनेक्ट हो गया। एंड अगेन नेटवर्क क्या आपका अगेन जो 14.0.0.0 इसको हमने ऐड कर दिया। एंड राउटर नंबर 5 पे चलेंगे, यहाँ पे दो इंटरफेस है, काफी इजी है ये, आपके रिप से भी इजी है, OSPF से भी इजी है, काफी इजी है। अगर आपको रिप और OSPF कॉन्फ़िगर करना आ गया है तो EIGRP सबसे ज्यादा इजी है कॉन्फ़िगर करना। राउटर EIGRP और यहाँ पे हम देंगे ऑटोनमस नंबर 10 एंड नेटवर्क, तो नेटवर्क यहाँ पे 14.0.0.0 भी है एंड इसके अलावा हमारे 15 के भी हैं 15.0.0.0। यहाँ पे कोई आपको एरिया, कोई आपको यहाँ पे वाइल्डकार्ड मास्क नहीं देना है। वाइल्डकार्ड मास्क तभी देंगे जब आप सबनेटिंग करेंगे, यानी जब उसका सबनेट मास्क चेंज रहेगा। चेक करेंगे एंड राउटर EIGRP और यहाँ पे देंगे हम ऑटोनमस नंबर 10, सभी पे सेम देना है। नेटवर्क 15.0.0.0 एंड अगेन नेटवर्क लिखेंगे, यहाँ पे एक और नेटवर्क है 16.0.0.0 एंड ये है हमारा लास्ट एंड 7 नंबर राउटर जहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एग्जिट करेंगे। राउटर EIGRP नंबर 10, नेटवर्क 16.0.0.0 एंड नेटवर्क 192.168.3.0। अब ये हो चुका है हमारा EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब यहाँ पे किसी भी एक राउटर के ऊपर आप यहाँ पे क्लॉक रेट सेट कर सकते हैं सीरियल पोर्ट के ऊपर, वो सिंक्रनाइजेशन के लिए होता है। तो इंटरफेस SC0/0/0 को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे देते हैं क्लॉक रेट, मैं यहाँ पे 64,000 का दे रहा हूँ, ये सेट हो गया। क्लॉक रेट ये सिंक्रनाइजेशन के लिए होता है, हर एक राउटर में अलग अलग नंबर होते हैं, अलग अलग उसके स्पीड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। तो राउटर पे जाएंगे, आप क्लिक करेंगे, अगर क्लॉक रेट चेक करना होगा तो उसके आपको सीरियल पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा। इंटरफेस SC0/0/0 को सिलेक्ट कर लेंगे आप और यहाँ पे लिखेंगे क्लॉक रेट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे, सॉरी क्लॉक रेट क्वेश्चन मार्क करेंगे तो आपको यहाँ पे रेट दीजिएगा कितने क्लॉक रेट यहाँ पे हैं। तो जो यहाँ पे आपको स्पीड चाहिए होती है उस स्पीड को आप यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छे सीरीज का राउटर है तो आप अच्छा स्पीड चूज कर सकते हैं और अच्छे स्पीड आप उसको दे पाएंगे। तो अभी इसके अंदर हमने EIGRP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं अपने राउटर पर जाके, किसी भी राउटर पे। आपको सिंपली क्या करना है, एग्जिट करिए, अगेन एग्जिट, सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, यहाँ आप दीजिएगा आपने DHCP भी कॉन्फ़िगर किया है और इसके अलावा आपने और क्या क्या किया है इस पे,
और इस पे आपने F0/0 पे आईपी दिया, आपने सीरियल पोर्ट पे आपने ये आईपी दिया है 0/0 पे, एंड इस पे आपने क्लॉक रेट दिया है 64,000 का, राइट। और ये देखिए सीरियल 0/0/1 पे इसने ऑलरेडी 20 लाख का यहाँ पे क्लॉक रेट लिया है, जिस पे जितना सेट करेंगे उतना वो वर्क करेगा। एंड आपने यहाँ पे राउटर EIGRP और ऑटोनमस नंबर आपने 10 दिया है, और नेटवर्क यहाँ पे 2 नेटवर्क है, दोनों को आपने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अभी इसको पिंग करके देखते हैं क्या ये पिंग करेगा। यस, अभी ये पिंग करेगा। पहले हमने इसको पिंग किया, इसी आईपी को नहीं किया, दोबारा करते हैं, जस्ट वेट। ये पिंग करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे पहला पैकेट रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, दूसरा पैकेट देखिए यहाँ से पिंग करना स्टार्ट करता है। तो अभी आप इसको पिंग कर सकते हैं। तो काफी इजी है आपका EIGRP। अगर आपको रिप क्लियर हो गया है, राउटर इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, OSPF क्लियर हो गया है, तो EIGRP आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। आप अपने आप से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई वाइल्ड कार्ड मार्क्स नहीं देना होता है। आप जब सबमिटिंग करेंगे तो ही वाइल्ड कार्ड मार्क्स देंगे, नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको ऐसे रहने देंगे HTTP। केवल IP एड्रेस आपको देना होता है। ठीक है, तो अभी क्लियर है EIGRP। एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग प्लीज। ओके, तो आगे बढ़े। इसको हम यहाँ से सभी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट। यहाँ पे हम करने वाले हैं अभी DNS कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे DNS कॉन्फ़िगरेशन। तो उससे पहले थोड़ा सा DNS के कंसेप्ट को समझेंगे, फिर हम लोग DNS कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। DNS DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, इसका काम क्या होता है? DNS का काम होता है नेम टू आईपी एंड IP टू नेम कन्वर्ट करना। यानी अगर कोई नाम है तो नेम से IP में उसके कन्वर्ट करेगा, और अगर IP है तो उसके नाम में वो कन्वर्ट करेगा। जैसे आप गूगल क्रोम या ब्राउजर कुछ भी आप ओपन करते हो अपने पीसी के अंदर, जब ब्राउजर ओपन करते हो आप, तो क्या करते हो? आप ब्राउजर पे जाके सर्च बॉक्स में सर्च करते हो। आप क्या सर्च करते हो? जैसे कि अगर आपको YouTube ओपन करना होता है तो आप यहाँ पे लिखते हैं youtube.com। youtube.com लिखते हैं आप और सर्च करते हैं। तो youtube.com क्या है? वो नेम है, बट उसके नाम से एक IP एग्जिस्ट कर रहा है। जब YouTube बना तो उसने क्या किया? अपने नाम से एक IP रिजर्व कर लिया, तो उसको जो कन्वर्ट कर रहा है वो DNS कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको क्रोम पे ही दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ किसान info.com। ठीक है, ये हमारी साइट है। मैंने यहाँ पे info.com सर्च किया, बट ये जो एक नाम है, ठीक है, ये नाम है, इस नाम के पीछे हमारी एक एड्रेस छिपी हुई है, एक IP एड्रेस छिपा हुआ है। इसको कॉपी करना है आपको। अगर चेक करना है तो आपको यहाँ पे सर्च करना है DNS लुकअप लिख के आप सर्च करेंगे
यहाँ से कोई भी एक साइट आप ओपन कर लीजिए डीएनएस लुकअप पर, कोई भी ओपन कर सकते हैं, कई सारे यहाँ पे साइट मिल जाएंगे आपको, तो कोई सा भी एक आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे क्या करना है, आल पे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट कर दीजिए एंड यहाँ से सर्च कर लीजिए आप लुकअप डीएनएस। तो यहाँ पे इसके पीछे जो आईपी रहेगी वो आईपी दिखा देगा, ये इसके पीछे आईपी है, इस आईपी पे हमारी सभी चीजें रन हो रही है। डोमेन नेम क्या है, isaninfo.com है। सेम लाइक अगर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ, तो हमें जब पिंग करना होगा मैं लिखते हैं यहाँ पे पिंग स्पेस एंड आईपी लिखते हैं, बट अगर हमें यूट्यूब एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो हम क्या लिखते हैं youtube.com। देखिए youtube.com को हम पिंग कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास आईपी नहीं है लेकिन उसका डोमेन नेम हम डाल रहे हैं, तो ये पिंग कर पाए। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि डीएनएस यहाँ पे वर्क कर रहा है, डीएनएस उसको चेंज कर दे रहा है आईपी में, राइट। अगर हम यहाँ पे पिंग करें google.com तो इसको भी हम पिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस क्या करता है, आपका आईपी टू नेम एंड नेम टू आईपी चेंज करता है। जैसे आपके स्मार्टफोन के अंदर होते हैं, आपके फोन के अंदर आपके फ्रेंड के नंबर होते हैं, तो आप हर एक फ्रेंड के नंबर को याद नहीं रख सकते हैं, नाम याद रख सकते हैं, तो नाम को आप सर्च करते हैं, उसके नीचे उसका नंबर होता है। या अगर कुछ नंबर याद है नाम नहीं याद है तो नंबर को मेंशन करते हैं, नाम आ जाते हैं। सेम लाइक जैसे आपके जैसे फोन डायरेक्टरी जैसा काम करता है, वहां पे भी आपके नंबर और नेम होते हैं, यहाँ भी आपके क्या होते हैं, आईपी और नेम होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे गूगल पे अगर आप जाएंगे तो कितने सारे यहाँ पे चीजें हैं, कितने सारी आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी, साइट मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको अमेजोन मिल जाएगा। अमेजोन के लिए भी यहाँ पे अलग अलग आईपी है, इसके भी आईपी को आप चेक कर सकते हैं। यूआरएल को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, इसकी भी आईपी चेक कर पाएंगे आप, किसकी आईपी क्या है। लुकअप पे क्लिक करिए, इसकी भी आईपी दिखा देंगे, ये इसकी आईपी है, देखिए, ठीक है। तो आप सीएमडी में जाके अमेजोन को पिंग करिए, देखिए पिंग होगा, amazon.in को पिंग करिए, पिंग स्पेस .in, देखिए पिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो डीएनएस काम कर रहा है, फ्रेंड्स कि यहाँ पे डीएनएस सर्वर क्या कर रहा है, नाम से अगर आप पिंग करें तो उसको आईपी में कन्वर्ट कर रहा है, या फिर अगर आईपी से पिंग करेंगे तो वो उसको नेम में कन्वर्ट करके चेक कर लेगा। डीएनएस डीएनएस का यही काम होता है, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी कन्वर्ट करना, क्योंकि हम हर एक नए बोल सकते हैं हर एक साइट का हम आईपी एड्रेस नहीं याद कर सकते। कितने सारे दुनिया में साइट है, कितने सारे आप साइट का नाम याद रखोगे, आईपी नंबर याद रखोगे, नेम तो खैर पॉसिबल है बट आईपी पॉसिबल नहीं है। आप हर एक फोटो जो देखते हैं ना इंटरनेट पे, हर एक फोटो हर एक चीज जो आप देख रहे हो उसका अलग अलग एक आईपी है, तो उसको याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे काम करते हैं डीएनएस सर्वर। तो डीएनएस सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे हम वन बाय वन करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं एक स्विच डिवाइस, और यहाँ पे लेते हैं कुछ पीसी को, 3 पीसी ले रहे हैं, एंड इसके अलावा कुछ हम राउटर भी यहाँ पे ले लेते हैं जो अलग अलग हमारे सर्वर रहेंगे, ठीक है। एंड यहीं पे हम ले लेंगे अपना एक सर्वर डीएनएस सर्वर, ये डीएनएस सर्वर है जो कि ट्रांसलेशन का काम करेगा। तो जल्दी से इनको कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग वन बाय वन करके। राइट, अभी हम इसको सभी सेम नेटवर्क में रख रहे हैं, आप अदर नेटवर्क में भी रख सकते हैं, तो आपको वहां पे राउटर की जरूरत पड़ेगी, अदर राउटर की जरूरत पड़ेगी इसको जोड़ने के लिए, ठीक है। तो अभी सेम नेटवर्क में कर रहे हैं इसको, तो चलिए कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। कंसेप्ट बस क्लियर होने चाहिए। तो आईपी क्या क्या रहेंगे, आईपी भी देते हैं हम लोग, तो इधर हमारे आईपी रहेंगे 192.168.1.1 एंड इसका रहेगा 192.168.1.2, इसका रहेगा हमारा 192.168.1.3, ठीक है। ऐसे रखते हैं हम लोग, तो 4 रखते हैं,
192.5.6 एंड डीएनएस का अलग देते हैं 192.168.1.20 देते हैं डीएनएस का। ये हम सभी आईपी देने वाले हैं और इस पे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं डीएनएस सर्वर को। और इस राउटर को हम यहाँ पे नाम भी देते हैं, इसका नाम रहेगा, इसी नाम से हम इसको पिंग करेंगे। इसका नाम रहेगा youtube.com, इसका नाम रहेगा ishaninfo.com, एंड इसका नाम रहेगा आपका google.com। ठीक है, ये इस पे हम नाम देने वाले हैं, इसी नाम से हम इसको देखेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले आईपी असाइन कर लेते हैं, फिर आगे के कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो वन बाय वन करके आईपी असाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इनेबल एंड कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.1 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन। दूसरा करते हैं हम लोग, नो करते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.2 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन। तीसरा ऑर्डर चलते हैं, अभी हम आईपी असाइन कर रहे हैं। ठीक है, नो करते हैं इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस 192.168.1.3 एंड 255.255.255.0 नो शटडाउन। एंड पीसी पे भी आईपी असाइन कर लेते हैं हम लोग 192.168.1.4 एंड 192.168.1.5 एंड 192.168.1.6 एंड ये आपका सर्वर है। यहाँ भी हम आईपी सेंड करते हैं। यहाँ पे एक ही सर्वर दिया रहता है सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, बट इसमें सर्विसेज अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग सर्विसेज हैं। तो हमें क्या करना है, डीएनएस करना है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, डीएनएस करना है आपको, तो डीएनएस यहाँ पे करेंगे। तो इसको हमें ऑन करना है, यहाँ से ऑन कर लेंगे। जब भी आप डीएनएस कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन कर लेना है एंड आपको क्या करना है, सभी इसको आईपी सेंड करना है। अभी सभी सेम नेटवर्क में कर रहे हैं, तो सेम नेटवर्क में हम यहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे सभी चीजें। ठीक है, बट उससे पहले इस पे हम आईपी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। आईपी क्या रहेंगे इसकी 192.168.1.20 हमने दे रखा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया। अब चूंकि ये डीएनएस सर्वर है तो हमारे सिस्टम में भी डीएनएस का आईपी होना चाहिए, तो यहाँ पे डीएनएस का भी हम आईपी दे देंगे। क्या है आपका 192.168.1.20 सभी पीसी में देना है, तभी तो ये पिंग कर पाएगा, डीएनएस को समझ पाएगा, नहीं तो समझेगा ही नहीं। ये चीज आपको ध्यान देना है यहाँ पे। नहीं तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, डीएनएस आईपी देते ही नहीं है। डीएनएस सर्वर का आईपी जब तक नहीं देगा तब तक आपका पीसी डीएनएस से कम्युनिकेशन कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि नाम को कौन बताएगा, डीएनएस सर्वर बताएगा। तो आपके पास डीएनएस सर्वर का आईपी होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा हमारा डीएनएस सर्वर है, वरना आपका पीसी किसको जानता है, नहीं जानता है किसी को। 1.20 एंड यहाँ भी मेंशन कर देंगे डीएनएस 1.20। ठीक है, अपने हम राउटर को भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं अपने डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को। अब आपके राउटर के ऊपर जाना है और राउटर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको। मीन्स कि आपके राउटर को बताना है कि इस राउटर का नाम क्या रहेगा और किस आईपी से किस नाम में हमें चेंज करना होगा, ये चीज आपको बतानी होगी। जैसे कि आप अपने फोन डायरेक्टरी के अंदर जब सेव करते हैं नेम को, तो क्या करते हैं, फर्स्ट आप
नेम को मेंशन करते हैं, फिर उसके नीचे आप नंबर देते हैं कि इस नंबर को इस नाम से हम जानते हैं। सेम लाइक वही काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे आप। तो चलिए कन्फिगर करते हैं। ओके, तो अपने राउटर पर चलते हैं और बताते हैं हमारे राउटर का नाम क्या है और किस आईपी से हम इसको जानेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर राउटर है और इसको किस नंबर से नाम से आने वाले, पहले एग्जिट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आईपी होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या देने वाले हम लोग, तो इसको देने वाले youtube.com youtube.com एंड इसकी आईपी क्या है, आईपी है इसकी 192.168.1.1 एंड कर देंगे इंटर। यानी इसको इस नाम से हम जानेंगे। इसको हमने बता दिया सॉरी इसको हमने बता दिया आईपी यानी एड्रेस ये है इसका, और इसका होस्ट नेम क्या होगा, ये youtube.com है। तो आप चाहे तो इस आईपी से भी पिंग कर सकते हैं या आप चाहे तो इस नेम से भी इसको पिंग कर सकते हैं। बट ये चीजें आपको यहाँ पे डीएनएस सर्वर में बताना पड़ेगा। आप जब जाएंगे अपने डीएनएस सर्वर सर्विसेज में, तो यहाँ पे डीएनएस में आपको ऐड करना है नेम एंड एड्रेस। नेम क्या है, youtube.com, और youtube.com का एड्रेस क्या है, एड्रेस है इसका 192.168.1.1 एंड इसको आप कर देंगे ऐड एंड सेव कर देंगे, सेव। ठीक है, और इसको दोबारा मैं ऑन करके ऑफ कर लेता हूँ, ऑफ करके ऑन कर लिया मैं इसको। अब इसके अंदर ये लिस्ट बन गया, नेम ये रहा इसका आईपी एड्रेस ये रहा। ठीक है, इसके नाम से ये रिकॉर्ड है यहाँ पे। अब हमने केवल एक ही यहाँ पे राउटर को दिया है, हमने कॉन्फ़िगर किया, उसका नाम दिया है। तो अगर आप पिंग करेंगे तो इसको आईपी से भी पिंग कर पाएंगे और इसके नाम से भी पिंग कर पाएंगे। अभी तक केवल हमने आईपी से पिंग किया था ना, अभी पिंग करके देखते हैं। और अगर पिंग नहीं किया तो अपने राउटर को भी बताना पड़ेगा, हमारे पास एक डीएनएस सर्वर है। पिंग करते हैं एक बार, पिंग 192.168.1.1 को पिंग करें। देखिए पिंग हो पा रहा है आईपी से। तो क्या ये नेम से पिंग हो पाएगा क्या, पिंग करते हैं, पिंग स्पेस youtube.com। देखिए youtube.com के नेम से भी पिंग कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये पैकेट कहां से होके जा रहा है, आपके राउटर से आपके डीएनएस सर्वर से होके जा रहा है। ठीक है, अगर आप दूसरे राउटर को पिंग करिए, आईपी से पहले पिंग करते हैं, दूसरे पीसी से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.2 को पिंग करिए। देखिए आईपी से पिंग हो रहा है लेकिन नेम से पिंग नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, चलिए पिंग कर देखते हैं। पिंग स्पेस क्या है, isaninfo.com नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डीएनएस सर्वर जानता ही नहीं इसको कहां से पिंग करना है, कैसे करना है, ये कौन है, क्योंकि इसके पास ना ही लिस्ट है, कोई लिस्ट नहीं है इसके पास इसके नाम से। एक ही था, उसने एक ही को समझा और उसको पिंग करा दिया। तो यहाँ भी हमें ऐड करने पड़ेंगे, इस राउटर के अंदर भी हमें बताना पड़ेगा इसका होस्ट नेम क्या है, आईपी होस्ट नेम क्या है इसका, isaninfo.com एंड एड्रेस क्या है इसका 192.168.1.2 है। हो गया। अब यही चीजें हमें अपने डीएनएस सर्वर को बताना पड़ेगा। हमारे पास एक और है, उसका नाम और भी चीजें हैं, यहाँ पे ऐड करिए प्लीज आप। तो यहाँ पे ऐड करते हैं isaninfo.com एंड इसकी आईपी क्या है 192.168.1.2 एंड इसको हमें ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम लाइक इसको सेव भी कर देते हैं एंड तीसरे नंबर पे भी है, इसको भी हम दे देते हैं एक ही साथ। एग्जिट करेंगे, आईपी होस्ट नेम देने वाले google.com स्पेस करेंगे, एड्रेस क्या है 192.168.1.3 है। हो गया, इसको भी सेट कर दिया हमने। अब इसको भी हम ऐड करते हैं डीएनएस सर्वर के अंदर। डीएनएस सर्वर आपको कभी भी फिजिकली मिलेगा, आपको यहाँ पे कमांड नहीं डालने होते, सभी चीजें आपको फिजिकल जीयूआई में दिखती है। ठीक है,
google.com। एड्रेस क्या है google.com का 192.168.1.3। ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन हुआ होता है जिसकी वजह से आप google.com को गूगल से भी कर पाते हैं, यानी एक्सेस कर पाते हैं। अगर उसको आईपी मिले तो आईपी से भी कर पाएंगे आप, ठीक है, या फिर नेम से भी आप पिंग कर पाएंगे उससे। ठीक है, सभी को सेव कर देते हैं। सेव हो गया, यस सभी सेव हो चुके हैं। और अब आप पिंग करिए, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आप डायरेक्ट नाम से भी पिंग कर पाएंगे। पिंग स्पेस, पहले यूट्यूब को देखते हैं अगेन, youtube.com, यूट्यूब को भी पिंग कर पा रहे हैं। एंड इसके अलावा पिंग स्पेस isaninfo.com, इसको भी पिंग कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि डीएनएस सर्वर हमारे यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, पिंग स्पेस google.com, गूगल को भी पिंग कर पा रहे हैं, जैसे हम रियल टाइम के अंदर कर पा रहे थे। अभी जस्ट हमने अपने फिजिकल मशीन के अंदर सेम कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग किया google.com को, ping.com, google.com को पिंग किया हमने, पिंग किया सेम लाइक। तो वहां पे क्या चाहिए? कॉन्फ़िगर है, डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर है, तभी जाके हम इसको पिंग कर पा रहे हैं। तो ये है आपका डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से हम डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं और डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, काफी इजी है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। और आपको बस बताना होता है इस आईपी को किस नेम से, यानी किस होस्ट नेम से इसको जाना जाएगा, यानी होस्ट मतलब कि डिवाइस नेम, इस डिवाइस का नाम क्या रहेगा। तो हमने यहाँ पे डिवाइस का नाम बता दिया, इसका नाम रहेगा youtube.com, इसका नाम रहेगा isaninfo.com, इसका नाम रहेगा google.com। और ये रहे हमारे पीसी जिसको पिंग कर रहे हैं। ये आपका डीएनएस सर्वर कहीं भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन में रखा जा सकता है। आपने देखा होगा अक्सर अगर आप वर्किंग में हैं तो कभी इशू आते हैं तो आप क्या करते हैं, अपने पीसी के अंदर जाके और गूगल का डीएनएस देते हैं, 8.8.8.8 एंड 4 डॉट आप करके देते हैं, ऐसे देते हैं ना, वो गूगल डीएनएस होता है। जब आपके सिस्टम कभी किसी साइट को पिंग नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे गूगल डीएनएस दे दो आप, ये कनेक्ट कर पाएगा, कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो ये होती है हमारे डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन। आई होप अभी क्लियर हो गया होगा आपको।